हेलो फ्रेंड्स, बुक सफर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई के बारे में जो शायद आपने कभी महसूस तो की होगी, लेकिन कभी शब्दों में नहीं रख पाए। एक ऐसी सच्चाई जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में इतना इंतजार क्यों करते हैं? इंतजार कि कोई हमें पहचान ले, कोई हमें मौका दे, कोई आकर कहे कि हाँ, अब तुम तैयार हो। हम सोचते हैं कि पहले हम खुद को परफेक्ट बना ले, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले सब कुछ सीख लें, फिर शुरुआत करेंगे। पहले खुद को लीडर जैसा महसूस करें, फिर लीडर बनेंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये सोच ही गलत है? कि असल में लीडरशिप का सफर बिल्कुल उल्टा है? कि आप पहले लीडर की तरह सोचकर नहीं, बल्कि लीडर की तरह काम करके लीडर बनते हैं? कि आइडेंटिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं? आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने ये सच्चाई बहुत देर से जानी, लेकिन जब जानी तो पूरी जिंदगी बदल गई। उसका नाम था अमन, और उसकी कहानी शायद आपकी कहानी से बहुत मिलती जुलती हो, या शायद किसी ऐसे इंसान की कहानी जिसे आप जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अमन की कहानी, एक आम इंसान की असाधारण यात्रा। अमन की दुनिया, जहां सब कुछ था फिर भी कुछ नहीं था। अमन की उम्र थी 35 साल, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर। सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना, शाम 7 बजे निकलना। बीच में अनगिनत मीटिंग्स, सैकड़ों ईमेल्स, ढेरों रिपोर्ट्स और वही घिसा पिटा रूटीन। दिन ब दिन, हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना। बाहर से देखने पर अमन की जिंदगी बिल्कुल सेटल लगती थी। अच्छी सैलरी, हर महीने समय पर अकाउंट में आती। अच्छा घर, गुड़गांव के एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में। सम्मानजनक पोजीशन, लोग उसे सर कहकर बुलाते थे। एक प्यारी पत्नी नेहा, 2 प्यारे बच्चे, कार, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ। लेकिन अंदर से अमन हर रोज एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता था। एक खालीपन जो कभी भरता नहीं था, एक सवाल जो कभी चुप नहीं होता था। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता तो छत को घूरते हुए खुद से पूछता, यही है जिंदगी, बस यही? हर दिन उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, घर आओ, सो जाओ, और फिर से वही? क्या मेरे लिए बस इतना ही था? छत तो जवाब नहीं देती थी, लेकिन उसके दिल में वो आवाज गूंजती रहती। कभी कभी उसकी पत्नी नेहा पूछती, क्या सोच रहे हो? और वो बस मुस्कुरा देता, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन अंदर तो तूफान चल रहा होता, सवालों का तूफान, असंतोष का तूफान। वो देखता था अपने सीनियर्स को, डायरेक्टर लेवल के लोग, वीपी लेवल के लोग। वो कॉन्फिडेंस, वो अथॉरिटी, वो प्रेजेंस, वो तरीका बोलने का। जब वो कमरे में घुसते तो माहौल बदल जाता। जब वो बोलते तो लोग ध्यान से सुनते। जब वो कोई फैसला लेते तो लोग फॉलो करते। अमन सोचता, मुझ में तो वो बात नहीं है। मैं तो लीडर टाइप इंसान ही नहीं हूं। मैं तो बस एवरेज हूं, ठीक ठाक, कुछ खास नहीं। उसके मन में एक बहुत क्लियर छवि थी लीडर की। कोई ऐसा इंसान जो जन्म से ही कॉन्फिडेंट हो, नेचुरली करिश्माई हो, जिसमें कोई नेचुरल कमांड हो, कोई मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो, जो बिना डरे, बिना सोचे तुरंत फैसले ले सके, जो हर सवाल का जवाब जानता हो, जो कभी गलती ना करे, जो हमेशा राइट हो। और अमन, वो खुद को उस छवि में कहीं भी फिट नहीं पाता था, बिल्कुल नहीं। उसे याद था अपना बचपन। स्कूल में क्लास मॉनिटर चुनने की बात आती तो वो हमेशा दूसरी लाइन में खड़ा होता था, पहली में नहीं। कॉलेज में जब ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते तो वो रिसर्च करता, प्रेजेंटेशन बनाता, लेकिन स्टेज पर जाकर प्रेजेंट करने से कतराता। नहीं यार, तुम प्रेजेंट कर दो, तुम अच्छे से बोल लोगे। पहली नौकरी में जब उसे एक छोटी सी टीम लीड करने का मौका मिला तो उसने मना कर दिया। एचआर ने पूछा था, क्यों अमन, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है? और उसने कहा था, मुझे लगता है अभी मैं तैयार नहीं हूं, थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाए तब देखते हैं। और अब 10 साल बाद भी, 15 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद भी वो वही बहाने बना रहा था। अभी थोड़ा और सीखना है, अभी थोड़ा और अनुभव चाहिए, अभी एमबीए कर लूं फिर रेडी हो जाऊंगा, अभी कुछ और सर्टिफिकेशंस कर लूं, अभी थोड़ा और तैयारी करनी है। तो वो इंतजार करता रहा, धैर्यपूर्वक, चुपचाप, उम्मीद के साथ इंतजार कि एक दिन वो बदल जाएगा, एक दिन वो भी वैसा बन जाएगा, एक दिन वो भी कॉन्फिडेंट होगा, फियरलेस होगा, करिश्माई होगा, लीडर होगा। बस एक दिन, समडे, कभी तो। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता था, कभी नहीं। महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए, 5 साल, 10 साल। अमन वहीं का वहीं खड़ा था। सेम पोजीशन, सेम माइंडसेट, सेम फियर्स, सेम डाउट्स।
जबकि उसके जूनियर्स जो उसके बाद ज्वाइन किए थे वो उससे आगे निकलते जा रहे थे। उसके बैचमेट्स, कॉलेज के दोस्त, वो सब बड़ी पोजीशंस पर पहुंच रहे थे। लिंक्डइन पर पोस्ट्स देखता, एक्साइटेड टू अनाउंस माय न्यू रोल एज डायरेक्टर, थ्रिल्ड टू शेयर दैट आई हैव बीन प्रमोटेड टू वीपी। और अमन बस देख रहा था, लाइक कर रहा था, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। हर प्रमोशन साइकिल में उसे उम्मीद होती कि इस बार उसका नंबर आएगा। हर साल अप्रेजल के समय वो सोचता, इस बार शायद मुझे भी अच्छा रेटिंग मिले, शायद प्रमोशन हो जाए। लेकिन हर बार, हर सिंगल बार कोई और चुना जाता, और हर बार अमन खुद को वही बहाना देता, वही सांत्वना देता। शायद मैं अभी तैयार नहीं था। उन्होंने सही डिसाइड किया, मुझे और एक्सपीरियंस चाहिए, अगली बार पक्का, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। लेकिन अगली बार भी वही होता, और उसके अगली बार भी, क्योंकि अमन एक बहुत क्रूशियल चीज नहीं समझ रहा था, एक फंडामेंटल ट्रूथ जो उसकी पूरी जिंदगी को होल्ड कर रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि पहले वो बदले, फिर दुनिया उसे देखे। पहले वो लीडर बने, फिर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। पहले वो कॉन्फिडेंट महसूस करे, फिर कॉन्फिडेंट एक्शंस ले। लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती। लोग तुम्हें तभी लीडर मानते हैं जब तुम लीडर की तरह एक्ट करते हो। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम अनकंफर्टेबल चीजें करते हो। ग्रोथ तब होती है जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। लेकिन ये सब अमन को पता नहीं था, अभी तक नहीं था। वो एक शाम जब सब कुछ बदलने लगा। एक शुक्रवार की शाम थी, नवंबर का महीना। दिल्ली एनसीआर में ठंड आने लगी थी। शामों में हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी थी। ऑफिस में एक स्पेशल इवेंट था। कंपनी के सीनियर लीडर्स और मैनेजर्स को एक लीडरशिप सेमिनार के लिए बुलाया गया था। थीम था लीडरशिप इन द मॉडर्न एज, अडैप्टिंग एंड थ्राइविंग। अमन को भी इनवाइट ईमेल आई थी। उसने ईमेल खोली, पढ़ी और फिर क्लोज कर दी। उसने सोचा, मैं क्या करूंगा वहां, ये सीनियर लोगों के लिए है, वीपी लेवल के, डायरेक्टर लेवल के लोग होंगे। मैं तो सिर्फ मैनेजर हूं, मेरा वहां क्या काम, मुझे कौन पूछेगा। मैं वहीं कॉर्नर में खड़ा रहूंगा, ऑकवर्ड फील करूंगा। बेटर है ऑफिस खत्म करके घर चला जाऊं। वो अपना लैपटॉप बंद करने लगा, बैग उठाने लगा कि उसके एक क्लोज कॉलीग और फ्रेंड राज ने कैबिन में आकर आवाज लगाई, अमन यार, चलना सेमिनार में, सुना है कोई बड़ी स्पीकर आ रही है, मीनल सिन्हा या मीरा सिन्हा कुछ ऐसा नाम है, कहीं की वीपी है, प्लस फ्री डिनर भी मिलेगा। राज हमेशा की तरह हंस रहा था। अमन ने हाथ हिलाया, नहीं यार, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, एंजॉय करो, मुझे घर जाना है। अरे यार चलना, बस बोरिंग ही सही, फ्री खाना तो मिलेगा और नेटवर्किंग भी हो जाएगी, प्लस एसी हॉल है, यहां बैठे रहोगे तो भी कुछ नहीं होगा, चल बस 1 घंटा। अमन ने सोचा, फिर हार मान ली। ठीक है यार चलो, लेकिन ज्यादा बोर हुआ तो मैं बीच में निकल जाऊंगा। सेमिनार हॉल काफी बड़ा था। कंपनी के कॉन्फ्रेंस सेंटर में करीब 100 से 150 लोग थे, सब फॉर्मल अटायर में, सूट्स, ब्लेजर्स, क्रिस्प शर्ट्स। नेटवर्किंग हो रही थी पहले से। लोग ग्रुप्स में खड़े होकर बात कर रहे थे। अमन ने कोने की एक सीट पर बैठने की सोची, जैसा वो हमेशा करता था, लेकिन राज ने उसे बीच की रोज में खींच लिया। अरे यार, पीछे क्यों बैठना है, आगे चलते हैं। नहीं नहीं, यही ठीक है, अमन ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन राज नहीं माना। वो उसे तीसरी रो में बिठा गया। थोड़ी देर बाद लाइट्स डिम हुई। स्टेज पर एक एलिगेंट महिला आई। उनका नाम था मीरा सिन्हा। 40 समथिंग, शार्प फीचर्स, कॉन्फिडेंट वॉक। वो एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट थी। अमन ने उनके बारे में पढ़ा था, कभी लिंक्डइन पर देखा था। बहुत सक्सेसफुल, बहुत अकम्पलिश्ड, 2-3 कंपनीज को ट्रांसफॉर्म किया था। बोर्ड्स पर बैठती थी, कॉन्फ्रेंसेज में बोलती थी। मीरा ने माइक संभाला, 1 सेकंड रुकी, पूरे हॉल को स्कैन किया और फिर एक वार्म स्माइल के साथ बोली, गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको कोई फैंसी लीडरशिप थ्योरी नहीं सुनाने वाली, कोई बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स नहीं बताने वाली। आज मैं आपको बस अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत ग्लैमरस नहीं है, बहुत इंस्पायरिंग नहीं लगेगी पहले, लेकिन बहुत असली है, बहुत रिलेटेबल है। हॉल में सन्नाटा था, सब ध्यान से सुन रहे थे। मीरा ने आगे कहा, मैं आज जहां हूं उस पोजीशन तक पहुंचने में मुझे 15 साल लगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने उनमें से पहले 10 साल बर्बाद किए तो आप विश्वास करेंगे? लोग हैरान हुए, मर्मर्स हुई। हां, मीरा ने कहा, वेस्ट किए, क्योंकि मैं भी वही कर रही थी जो शायद आप में से बहुत से लोग कर रहे हैं। मैं इंतजार कर रही थी। अमन का ध्यान एकदम से स्टेज पर आ गया। मैं सोचती थी, मीरा ने कंटिन्यू किया, कि पहले मुझे एमबीए करनी होगी एक टॉप कॉलेज से, फिर कुछ सर्टिफिकेशंस, पीएमपी, 6 सिग्मा, जो भी ट्रेंडिंग हो,
फिर थोड़ा और टेक्निकल नॉलेज, फिर थोड़ा और एक्सपीरियंस, तब मैं रेडी होंगी, तब मैं सीनियर रोल के लिए तैयार होंगी, तब मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी। लेकिन जितना मैं सीखती उतना ही मुझे लगता कि अभी और सीखना बाकी है। जितना मैं तैयार होती उतना ही लगता कि अभी थोड़ा और तैयारी चाहिए। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं। अमन की सांस रुक गई। ये तो उसकी एग्जैक्ट कहानी थी, वर्ड बाय वर्ड। मीरा ने आगे कहा, और फिर एक दिन मेरे एक मेंटोर ने मुझसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा, मीरा, तुम इंतजार क्यों कर रही हो? तुम्हें कौन सी परमिशन चाहिए? किसी ने तुम्हें बोला है कि तुम रेडी नहीं हो, या तुमने खुद से बोल रखा है? उस सवाल ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे रियलाइज हुआ कि कोई मुझे नहीं रोक रहा था, मैं खुद को रोक रही थी। मैं अपनी खुद की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल थी। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। मीरा ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, उस दिन मुझे एक फंडामेंटल ट्रूथ समझ आई। एक ऐसी सच्चाई जो हर लीडरशिप बुक में छुपी होती है लेकिन क्लियरली नहीं बोली जाती। और वो सच्चाई ये है, तुम लीडर बनने का इंतजार करके लीडर नहीं बन सकते। तुम पहले लीडर की तरह सोचने की कोशिश करके लीडर नहीं बन सकते। तुम लीडर बनते हो जब तुम पहले लीडर की तरह काम करना शुरू करते हो, जब तुम पहले उन एक्शंस को लेते हो जो एक लीडर लेता है, जब तुम पहले उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हो जो एक लीडर उठाता है। फिर उन्होंने वो लाइन कही, वो एक लाइन जो अमन की जिंदगी बदलने वाली थी। आइडेंटिटी फॉलोज एक्शन, नॉट द अदर वे राउंड। पहचान एक्शन के पीछे आती है, पहले नहीं। पहले तुम करते हो, फिर तुम बनते हो। पहले तुम लीडर की तरह एक्ट करते हो, फिर तुम लीडर की तरह थिंक करने लगते हो, फिर तुम लीडर बन जाते हो। अमन को लगा जैसे किसी ने उसके सिर में एक बल्ब जला दिया हो, जैसे किसी ने एक पर्दा हटा दिया हो और अचानक सब क्लियर दिख रहा हो। वो पूरी प्रेजेंटेशन उसी एक लाइन को सोचता रहा। बाकी जो कुछ मीरा ने बोला वो सब बैकग्राउंड में चला गया। बस वो एक लाइन गूंजती रही उसके दिमाग में, आइडेंटिटी फॉलोज एक्शन। सेमिनार खत्म होने के बाद राज ने पूछा, कैसा लगा? बोर तो नहीं हुआ? अमन ने स्लोली कहा, लाइफ चेंजिंग। राज हंसा, अरे सीरियसली, मुझे तो थोड़ा बोरिंग लगा, थियरी सब। लेकिन अमन मजाक नहीं कर रहा था, वो सच में फील कर रहा था कि कुछ बदल गया है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था पूरी तरह से, लेकिन कुछ हिल गया था अंदर से। उस रात घर जाते हुए मेट्रो में अमन ने पूरा रास्ता सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में बिना तैयार हुए, बिना परफेक्ट बने कोई आगे बढ़ सकता है? क्या सच में आइडेंटिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं? उसने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा, हर वो मौका जो उसने गंवाया, हर वो अपॉर्चुनिटी जिसे उसने जाने दिया। 5 साल पहले जब उसे दूसरे डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोजीशन ऑफर हुई थी, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, न्यू प्रोडक्ट लाइन, उसने क्या कहा था? सर, मुझे उस प्रोडक्ट वर्टिकल का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे लगता है कोई और बेटर करेगा। 3 साल पहले जब कंपनी एक बड़े कैंपेन को लीड करने के लिए वॉलंटियर्स मांग रही थी, रिस्की कैंपेन, बड़ा बजट, हाई विजिबिलिटी, सभी सीनियर मैनेजर्स वहां बैठे थे। किसी ने हाथ नहीं उठाया, अमन ने भी नहीं। उसने सोचा, बाकी लोग मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मैं क्यों हाथ उठाऊं? पिछले साल जब उसे एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में पैनल डिस्कशन के लिए इनवाइट किया गया, उसने एक्सक्यूज बना दी, सर, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, शायद कोई और बेटर रिप्रेजेंट करे। हर बार, हर सिंगल मौके पर अमन ने खुद को रोका, और हर बार उसका एक्सक्यूज, उसका रीजन, उसका बहाना एक ही था, मैं तैयार नहीं हूं, मुझ में वो क्वालिटी नहीं है, मैं वो टाइप का इंसान नहीं हूं। लेकिन आज रात पहली बार एक और क्वेश्चन उभरा, एक डरावना लेकिन एक्साइटिंग क्वेश्चन। क्या होगा अगर मैं आज से ही शुरू कर दूं, बिना सोचे कि मैं तैयार हूं या नहीं, बिना वेट किए कि मैं कब परफेक्ट बनूंगा? क्या होगा अगर मैं बस कर दूं, बस एक्शन ले लूं? यह सवाल उसे डरा रहा था, टेरिफाई कर रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी जगा रहा था, एक पॉसिबिलिटी का एहसास, एक नई शुरुआत का एहसास। घर पहुंचकर डिनर करते समय, बच्चों को सुलाते समय, बिस्तर पर लेटते समय बस वही लाइन गूंजती रही, आइडेंटिटी फॉलोज एक्शन। उस रात अमन को नींद नहीं आई, वो बस सोचता रहा, प्लान करता रहा, इमेजिन करता रहा। कल से क्या होगा? क्या वो सच में कुछ अलग कर पाएगा? क्या वो सच में बदल पाएगा? वो नहीं जानता था, लेकिन पहली बार 15 सालों में वो कुछ करने के लिए रेडी था, कुछ ट्राई करने के लिए रेडी था। पहली बार
वो वेटिंग करना छोड़ने के लिए रेडी था। पहला कदम जो सबसे मुश्किल होता है। सोमवार की सुबह अमन यूजुअल टाइम पर ऑफिस पहुंचा, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके अंदर एक नर्वस एनर्जी थी, एक एंटिसिपेशन, एक फियर, लेकिन साथ में एक्साइटमेंट भी। उसने एक डिसीजन लिया था, एक छोटा सा लेकिन सिग्निफिकेंट डिसीजन। आज वो कुछ अलग करेगा, कुछ ऐसा जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी के खिलाफ होगा। सुबह की वीकली टीम मीटिंग थी। उसके बॉस विक्रम सर सभी मैनेजर्स को बुलाते थे। यूजुअली ये बोरिंग मीटिंग होती, अपडेट्स, नंबर्स, टारगेट्स, डिस्कशंस। आज भी वही शुरू हुआ, लेकिन मीटिंग के एंड में विक्रम सर ने अनाउंस किया, ऑलराइट टीम, एक इंपॉर्टेंट अपडेट। कंपनी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है। हम साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में एक्सपेंड करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली वियतनाम और थाईलैंड। ये एक कंप्लीटली नया टेरिटरी है हमारे लिए। बड़ा प्रोजेक्ट है, चैलेंजिंग है, रिस्की भी है। विक्रम सर ने पॉज किया। और मुझे इसके लिए एक प्रोजेक्ट लीड चाहिए, कोई जो इसे ओन करे। इसमें काफ़ी कुछ है, मार्केट रिसर्च, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग, एग्जीक्यूशन। 3 महीने का टाइमलाइन है पायलट के लिए। अगर सक्सेसफुल रहा तो बड़ा रोल आउट होगा। उन्होंने रूम को देखा, तो कोई इंटरेस्टेड है? कॉन्फ्रेंस रूम में कंप्लीट साइलेंस। 8-9 मैनेजर्स बैठे थे, कोई नहीं बोल रहा था। टिपिकल सीन, जब भी कोई रिस्की चैलेंजिंग असाइनमेंट आती सब चुप हो जाते, क्योंकि अगर सक्सेसफुल हुआ तो क्रेडिट तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर फेल हुआ तो पूरा ब्लेम आ जाएगा। पहले तो अमन भी चुप रहा। उसके दिमाग में वही पुरानी आवाजें आने लगी, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें वियतनाम थाईलैंड के बारे में क्या पता, क्या होगा अगर तुम फेल हो गए, सब तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, सेफ रहो, चुप रहो, कोई और ले लेगा। लेकिन फिर मीरा की वो लाइन याद आई, आइडेंटिटी फॉलोज एक्शन। अमन की हार्ट बीट तेज होने लगी। उसके हाथ टेबल के नीचे कांप रहे थे, उसके माथे पर पसीना आ गया। लेकिन फिर अपनी पूरी जिंदगी में शायद पहली बार उसने ऐसा कुछ किया जो उसके कैरेक्टर से कंप्लीटली अलग था, जो उसकी नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। कॉन्फ्रेंस रूम में सबकी नजरें घूमी। अमन की तरफ देखा सबने। विक्रम सर थोड़े सरप्राइज दिखे। अमन, तुम? अमन ने गल्प किया। उसका माउथ ड्राई हो गया था, लेकिन उसने स्लोली कहा, यस सर, मैं ये प्रोजेक्ट लेना चाहूंगा। अमन, तुम्हें पता है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? विक्रम सर ने पूछा। इसमें पूरी तरह नई मार्केट रिसर्च करनी होगी, नई टीम बिल्ड करनी होगी, कल्चरल डिफरेंसेस को समझना होगा, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, सब स्क्रैच से। और टाइमलाइन बहुत टाइट है, प्लस बोर्ड इसे क्लोजली मॉनिटर करेगी। हाई विजिबिलिटी, हाई प्रेशर। अमन के हाथ अब और भी जोर से कांप रहे थे। उसके दिमाग का एक हिस्सा चिल्ला रहा था, अभी भी वापस जा सकते हो, अभी भी कह दो कि मजाक था। लेकिन उसने कहा, सर मुझे पता है, और ऑनेस्टली सर, मुझे इंटरनेशनल मार्केट्स का पूरा एक्सपीरियंस नहीं है। वियतनाम, थाईलैंड के बारे में मुझे डिटेल नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। मैं रिसर्च करूँगा, राइट लोगों को लाऊंगा, मैं इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी करना पड़े करूँगा। मैं ये करना चाहता हूँ सर। पूरे रूम में साइलेंस। फिर विक्रम सर ने स्लोली नोट किया, ओके अमन, मैं अप्रिशिएट करता हूं तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी ऑनेस्टी। अपॉर्चुनिटी इज योर्स, डोंट लेट मी डाउन। थैंक यू सर, अमन ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मीटिंग खत्म हुई, सब बाहर निकले। कुछ लोगों ने अमन को देखा, कुछ इंप्रेस नजरों से, कुछ स्केप्टिकल नजरों से। एक सीनियर मैनेजर राजेश ने कॉरिडोर में रोका, बेस्ट ऑफ लक अमन, ब्रेव मूव, लेट्स सी। उसके टोन में थोड़ा डाउट था। अमन अपनी डेस्क पर आया, बैठा, लैपटॉप खोला, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोली, प्रोजेक्ट प्लान SEA मार्केट एक्सपेंशन लिखा, और फिर उस ब्लैंक पेज को घूरता रहा। अब क्या, कहां से शुरू करें? उसे तो कुछ पता ही नहीं। पैनिक होने लगा, मैंने ये क्या कर दिया? मैं पागल हो गया हूं। मुझे तो वियतनाम के बारे में कुछ पता नहीं, थाईलैंड कहाँ है एग्जैक्ट मैप पर वो भी ठीक से नहीं पता, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, मैंने तो कभी डोमेस्टिक एक्सपेंशन भी लीड नहीं की। मैं ये कैसे करूंगा? मैं फेल हो जाऊंगा, सब हंसेंगे, मेरी जॉब चली जाएगी, मैंने अपना करियर बर्बाद कर दिया। वो ऑलमोस्ट उठकर विक्रम सर के कैबिन जाने वाला था कि उसने रोका खुद को। नहीं, आइडेंटिटी फॉलोज एक्शन। मैंने हाथ उठाया, अब करना होगा। डर लगेगा, होगा, फेल भी हो सकता हूं, लेकिन कम से कम ट्राई तो करूंगा। कम से कम हाथ तो उठाया मैंने। शाम को घर लौटा। नेहा ने देखा कि वो परेशान लग रहा था। क्या हुआ, सब ठीक है?
अमन ने पूरी बात बताई, सेमिनार के बारे में, मीरा के बारे में, आज की मीटिंग के बारे में, कि कैसे उसने हैंड उठाया। नेहा ने सरप्राइज से देखा, फिर स्माइल की। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने फाइनली कुछ अलग किया, मैं प्राउड हूं। लेकिन नेहा, मुझे डर लग रहा है, अमन ने एडमिट किया। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। तो फेल हो जाओगे, क्या होगा? दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन कम से कम तुमने ट्राई तो किया, तुमने हाथ तो उठाया। 15 साल बाद पहली बार तुमने कुछ डेयर किया, ये अलोन एक बड़ी बात है। अमन ने सोचा, फिर धीरे से स्माइल किया। हाँ, पहली बार हाथ उठाया मैंने। उस रात भी उसे नींद नहीं आई, लेकिन इस बार सिर्फ टेंशन नहीं था, इस बार कुछ और भी था। एक अजीब सी एक्साइटमेंट, एक नर्वसनेस जो अनकंफर्टेबल थी लेकिन अलाइव भी फील करा रही थी। पहली बार 15 सालों में अमन को लगा कि वो सच में जिंदा है, सच में कुछ कर रहा है, सच में अपनी जिंदगी जी रहा है। वो डरा हुआ था, टेरिफाइड था, लेकिन वो कर रहा था, और शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट था। भाग 4, सीखने का सफर, जब गिरना और उठना सिखाता है। अगले 3 हफ्ते अमन की जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग पीरियड था। हर दिन नया स्ट्रगल, हर दिन नई चुनौती। सबसे पहली प्रॉब्लम, उसे बिल्कुल नहीं पता था कहां से शुरू करें। तो उसने सबसे बेसिक चीज की, गूगल सर्च, हाउ टू एंटर वियतनाम मार्केट, थाईलैंड बिजनेस एक्सपेंशन, SEA मार्केट ट्रेंड्स, जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट असाइनमेंट कर रहा हो। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने सिस्टमैटिक अप्रोच लेनी शुरू की। पहला कदम, अपनी इग्नोरेंस एक्सेप्ट करना। उसने अपनी टीम को बुलाया। 4-5 लोग थे जो इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। सब जूनियर थे उससे, सब एक्सपेक्टिंग थे कि बॉस आएगा और क्लियर डायरेक्शन देगा। लेकिन अमन ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। देखो दोस्तों, उसने कहा, मुझे सच बताना है, मुझे वियतनाम या थाईलैंड मार्केट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। इंटरनेशनल एक्सपेंशन मैंने पहले कभी नहीं की, तो ऑनेस्टली मैं भी उतना ही कंफ्यूज्ड हूं जितना शायद तुम लोग हो। रूम में अनकंफर्टेबल साइलेंस हुई। ये कोई बॉस ऐसे बोलता है? लेकिन अमन ने कंटिन्यू किया, लेकिन हम साथ मिलके सीखेंगे, हम साथ मिलके फिगर आउट करेंगे। तो मुझे बताओ, तुम में से किसकी इस प्रोजेक्ट में जेन्युइन इंटरेस्ट है? कौन एक्चुअली इसे करना चाहता है? स्लोली लोगों ने हाथ उठाए। इंटरेस्ट जेन्युइन था। न्यू मार्केट, न्यू चैलेंज, एक्साइटिंग था। परफेक्ट, अमन ने कहा। तो अब हम डिवाइड करते हैं काम। राहुल, तुम मार्केट रिसर्च लीड करोगे। प्रिया, तुम कंपटीशन एनालिसिस देखोगी। अंकित, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन तुम संभालोगे, और मैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट देखूंगा। बट सर, राहुल ने हेजिटेंटली कहा, हमें भी तो नहीं पता ये सब कैसे करना है। अमन ने स्माइल की। दैट्स द पॉइंट, हम सब सीखेंगे टुगेदर। डील? डील, सबने कहा। और ऐसे शुरू हुआ उनका जर्नी। अगले कुछ हफ्तों में अमन ने रियलाइज किया कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लेसन 1, लीडरशिप का मतलब सब कुछ जानना नहीं है। पहले वो सोचता था कि लीडर को हर चीज का आंसर पता होना चाहिए, हर प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए। लेकिन अब वो सीख रहा था कि लीडरशिप का मतलब है राइट क्वेश्चंस पूछना, राइट लोगों को साथ लाना और सीखने के लिए हम्बल होना। जब उसे कुछ नहीं पता होता तो वो बोल्डली कहता, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो साथ में फिगर करते हैं। लेसन 2, वल्नरेबिलिटी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। जब अमन ने अपनी लिमिटेशंस एडमिट की तो टीम ज्यादा ओपन हो गई। लोग अपने डाउट शेयर करने लगे, अपने आइडियाज शेयर करने लगे, क्योंकि उन्हें डर नहीं था कि बॉस जज करेगा। लेसन 3, बेस्ट आइडियाज हमेशा बॉस के नहीं होते। एक दिन टीम मीटिंग में सबसे जूनियर मेंबर अंकित ने एक ब्रिलियंट आइडिया सजेस्ट की, लोकल पार्टनरशिप्स के बारे में। इनिशियली अमन ने सोचा था कि डायरेक्टली एक्सपैंड करेंगे, लेकिन अंकित की आइडिया ज्यादा प्रैक्टिकल थी। पहले अमन को थोड़ा बुरा लगा, मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया, ईगो हर्ट हुई। लेकिन फिर उसने वो फीलिंग साइड में रखी और कहा, अंकित, ये ब्रिलियंट है, एग्जैक्टली यही अप्रोच लेनी चाहिए, वेल डन। और उस मोमेंट में उसने एक क्रूशियल लीडरशिप लेसन सीखा। गुड लीडर्स अपनी टीम के आइडियाज को सेलिब्रेट करते हैं, इंटिमिडेट नहीं होते। धीरे धीरे अमन अपने अंदर चेंजेस देखने लगा। मीटिंग्स में वो ज्यादा बोलने लगा, अपने ओपिनियंस क्लियरली स्टेट करने लगा, डिसीजंस लेने में कम हेजिटेशन, लोगों के सामने प्रेजेंट करने में कॉन्फिडेंस आने लगा। ये सब कॉन्शियस नहीं था, नेचुरल हो रहा था, क्योंकि वो रोज वो काम कर रहा था। आइडेंटिटी फॉलोज एक्शन, ये सच था। लेकिन सब स्मूथ नहीं था, बहुत बार गिरा। एक बार उसने पूरी टीम को रॉन्ग डायरेक्शन में ले गया। 2 हफ्ते की रिसर्च वेस्ट हो गई। विक्रम सर ने बुलाया, अमन, ये क्या हो रहा है, टाइमलाइन स्लिप हो रहा है। उस दिन अमन घर आकर टूट गया। नेहा के सामने रोया,
मुझे लगता है मैं सच में फेल हो जाऊंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ये प्रोजेक्ट लेकर। नेहा ने उसे समझाया, अमन, एक गलती से तुम्हारी पूरी मेहनत खत्म नहीं हो जाती। हर कोई गलती करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब तुम क्या करते हो। अगले दिन अमन ऑफिस गया, टीम को बुलाया और सबसे पहला काम किया अपोलोजाइज करना। गाइज, मुझे सॉरी कहना है। लास्ट 2 वीक्स में मैंने तुम सबको गलत डायरेक्शन में ले गया। मेरी गलती थी। मैंने प्रॉपर्ली रिसर्च नहीं की, अजम्पशंस पे चला गया और तुम सबकी मेहनत वेस्ट हो गई। टीम के लोग सरप्राइज थे। कोई बॉस ऐसे ओपनली अपोलोजाइज करता है। लेकिन अब अमन ने कंटिन्यू किया, हम इससे सीखेंगे और फिर से शुरू करेंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि फिर से ऐसी गलती हो। तो अब फॉरवर्ड जो भी डिसीजन लेंगे कलेक्टिवली लेंगे। अग्रीड? अग्रीड सर, सबने कहा। और ऐसे शुरू हुआ उनका जर्नी। 2 महीने बीत गए प्रोजेक्ट में। प्रोग्रेस हो रहा था, धीमा लेकिन स्टेडी, और अमन रोज कुछ नया सीख रहा था। एक दिन उसे एक ईमेल मिली, एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन, आसियान बिजनेस समिट, एक्सपैंडिंग होराइजन्स। दिल्ली में ही थी, 2 डे इवेंट। पहला रिएक्शन, नहीं जाना। लेकिन फिर रुका। ये मेरी पुरानी पैटर्न है, हमेशा मना करना, हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहना। उसने रिप्लाई भेजी, यस आई विल अटेंड। कॉन्फ्रेंस का दिन आया। सैटरडे था। फैंसी होटल में सैकड़ों लोग, बिजनेस सूट्स, नेटवर्किंग, कार्ड्स एक्सचेंज हो रहे थे। अमन इनिशियली ऑकवर्ड फील कर रहा था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये सब बड़े लोग हैं, सीईओज, फाउंडर्स, वीपीज। कॉफी काउंटर पे खड़ा था कि बगल में एक आदमी आया, सिंपल शर्ट जीन्स में, कैजुअल लुक। फर्स्ट टाइम? उसने पूछा। हाँ, और ऑनेस्टली थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा हूँ। आदमी हंसा। मुझे भी पहली बार ऐसा ही लगा था। अब तो ये कॉन्फ्रेंसेस बोरिंग लगने लगी हैं। उसने हाथ बढ़ाया। रोहित, मेरा एक आई स्टार्टअप है, छोटा सा। अमन, XYZ कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। बात शुरू हुई। रोहित ने बताया कि वो 3 साल पहले तक एक बड़ी MNC में सीनियर इंजीनियर था। कंफर्टेबल जॉब, अच्छी सैलरी। फिर उसने सब छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू किया। डर नहीं लगा? अमन ने पूछा। बहुत, रोहित ने सिंपली कहा। पहले 6 महीने तो नाइटमेयर थे। हर रात सोचता कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि डर तो हमेशा रहेगा। फर्क इतना है कि अब मैं अपने डर के साथ काम कर रहा हूं, उसकी वजह से रुक नहीं रहा। ये बात अमन ने थॉटफुली कहा। उन्होंने और बात की। रोहित ने अपनी स्ट्रगल शेयर की, अमन ने अपनी। वो म्यूचुअल लर्निंग थी, जजमेंट नहीं, जेन्युइन क्यूरियोसिटी। रोहित ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो करंटली? अमन ने अपने SEA एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के बारे में बताया। इंटरेस्टिंग, रोहित ने कहा। वियतनाम में AI अडॉप्शन बहुत तेजी से हो रहा है, शायद हमारे बीच कुछ सिनर्जी हो सकती है। और ऐसे शुरू हुआ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो बाद में बहुत हेल्पफुल साबित हुई। उस कॉन्फ्रेंस में अमन ने और भी लोगों से मिला। एक सोशल एंटरप्रेन्योर प्रिया, जिसने कॉर्पोरेट छोड़कर NGO शुरू की। एक प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा, जो इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाते थे। हर किसी की अपनी स्टोरी थी। हर किसी ने स्ट्रगल किया था, हर किसी ने डर के बावजूद कदम उठाया था। अमन को रियलाइज हुआ कि वो सालों अपने छोटे बबल में रहा था। वही लोग, वही सोच, वही कॉन्वर्सेशंस। लेकिन जब वो बाहर निकला तो पूरी नई दुनिया थी। कॉन्फ्रेंस के बाद उसने रोहित से रेगुलर कांटेक्ट रखना शुरू किया। मंथली कॉफी होने लगी, आइडियाज एक्सचेंज होने लगे। एक बार रोहित ने कहा, यार अमन, तुम्हारी मार्केटिंग एक्सपर्टीज मेरे स्टार्टअप को बहुत हेल्प कर सकती है। क्या तुम एक बार देख सकते हो हमारी स्ट्रैटेजी? अमन हेजिटेटेड। लेकिन मैं स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन तुम मार्केटिंग जानते हो, कोर स्किल्स ट्रांसफरेबल हैं, जस्ट डिफरेंट एप्लीकेशन। अमन ने हाँ कर दी। उसने रोहित की मदद की और प्रोसेस में उसने खुद भी बहुत कुछ सीखा। स्टार्टअप माइंडसेट, एजिलिटी, क्विक डिसीजंस, लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम इम्पैक्ट, ये सब उसके ओन प्रोजेक्ट में काम आया। मीनवाइल ऑफिस में एक और बड़ा मोमेंट आया। 4 महीने हो गए थे, प्रोजेक्ट अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था। इनिशियल रिसर्च कंप्लीट थी, पोटेंशियल पार्टनर्स आइडेंटिफाई हो गए थे, पायलट प्लान रेडी था। एक दिन विक्रम सर ने अमन को अपने कैबिन में बुलाया। अमन बैठो, उन्होंने कहा। एक्सप्रेशन सीरियस था। अमन का दिल धड़कने लगा। क्या कोई प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। उन्होंने पॉज किया। देखो अमन, मैंने तुम्हें पिछले 4 महीनों में देखा है, बहुत क्लोजली। तुम्हारा प्रोजेक्ट तो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, दैट्स एक्सपेक्टेड। लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूं कि तुम में एक फंडामेंटल चेंज आया है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, तुम्हारी लीडरशिप स्टाइल, तुम्हारा लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका, सब कुछ। 4 महीने पहले तुम वो इंसान नहीं थे जो मीटिंग्स में बोलता था,
जो अपनी टीम को इंस्पायर करता था, जो रिस्क्स लेता था। अमन चुप था, सुन रहा था। और इसीलिए विक्रम ने कंटिन्यू किया, मैं तुम्हें कुछ प्रपोज करना चाहता हूं। कंपनी एक नई वर्टिकल बना रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू मार्केट्स, और मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरी वर्टिकल को हेड करो, सीनियर डायरेक्टर लेवल पर। अमन के मुंह से निकला, लेकिन सर मैं तो मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो। और फिर वो मिड सेंटेंस में रुक गया। उसे रियलाइज हुआ वो फिर से वही कर रहा था, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पकड़ रहा था। मैं सिर्फ मार्केटिंग वाला हूं, मैं ये नहीं कर सकता। विक्रम सर ने देखा और मुस्कुराए। कॉट योर सेल्फ, डिडंट यू? अमन ने हंसते हुए कहा, हाँ सर, सॉरी, पुरानी आदत। उसने डीप ब्रेथ ली। सर लेट मी रीफ्रेज। हाँ सर, मुझे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन पिछले 4 महीनों में मैंने सीखा है कि लीडर्स सब कुछ नहीं जानते, वो सीखते हैं, वो राइट लोगों को लाते हैं, वो चैलेंजेस फेस करते हैं। तो हाँ सर, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा इसमें। विक्रम सर ने स्माइल की। दैट्स द अमन मैं देखना चाहता था। कंग्रेचुलेशंस, लेट्स मेक इट हैपन। उस दिन ऑफिस से निकलते हुए अमन को एक अजीब फीलिंग आई, प्राइड, लेकिन हम्बल प्राइड। उसने खुद को बदलते हुए देखा था, लिटरली 4 महीने पहले और आज 2 अलग इंसान। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने अपनी पुरानी आइडेंटिटी को तोड़ दिया था। मैं सिर्फ एक मिडिल लेवल मार्केटिंग मैनेजर हूं, ये लेबल उसने खुद पर लगाया था और वो लेबल उसे रोक रहा था। लेकिन अब वो समझ गया था कि आइडेंटिटीज फिक्स्ड नहीं होती, हम वो बनते हैं जो हम खुद को बनने की परमिशन देते हैं। भाग 6, असली लीडरशिप और अंतिम एहसास। नई रोल में शुरुआत इजी नहीं थी। सीनियर डायरेक्टर, बिगर टीम, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिगर विजिबिलिटी। लेकिन अब अमन प्रिपेयर्ड था मेंटली। उसे याद था वो लाइन जो सब शुरू हुई थी, आइडेंटिटी फॉलोज एक्शन। अब वो डीपली समझता था इसका मतलब। तुम पहले वैसा नहीं बनते जैसा बनना चाहते हो, फिर वैसा एक्ट करते हो। तुम पहले वैसा एक्ट करते हो, फिर बनते हो। उसकी नई टीम में 10 लोग थे, डाइवर्स बैकग्राउंड्स, कुछ इंजीनियर्स, कुछ डिजाइनर्स, कुछ बिजनेस एनालिस्ट्स। फर्स्ट टीम मीटिंग में उसने वही अप्रोच लिया जो उसने सीखा था, ऑथेंटिसिटी। हेलो सब, मैं अमन हूं और मुझे बिल्कुल सच बताना है। मुझे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डीप टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूं। लेकिन मैंने पिछले कुछ महीनों में सीखा है कि लीडर्स सब कुछ नहीं जानते, वो सीखते हैं, वो राइट लोगों को लाते हैं, वो चैलेंजेस फेस करते हैं। तो हाँ सर, मैं आप सबसे सीखूंगा और हम साथ में कुछ इंपैक्टफुल बनाएंगे। टीम मेंबर्स ने एक दूसरे को देखा, कुछ सरप्राइज थे, कुछ इंप्रेस्ड। एक सीनियर इंजीनियर राजेश ने कहा, सर ये अप्रोच रिफ्रेशिंग है। यूजुअली लीडर्स आते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें सब पता है, आपकी ऑनेस्टी अच्छी है। धीरे धीरे टीम सेटल होने लगी, ट्रस्ट बनने लगा। 2 महीने बाद एक जूनियर टीम मेंबर सिमरन अमन के पास आई। सर क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ सिमरन बोलो। सर मुझे क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट लीड करने का ऑफर मिला है, लेकिन मुझे लगता है मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ 2 साल से काम कर रही हूँ, मुझ में वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अमन ने सिमरन की आंखों में देखा और अपना रिफ्लेक्शन दिखा। वही डाउट्स, वही फियर्स, वही मैं तैयार नहीं हूं वाली फीलिंग। उसने सिमरन को बैठाया। सिमरन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और फिर उसने अपनी जर्नी शेयर की, कैसे वो भी सोचता था कि वो रेडी नहीं है, कैसे वो भी सालों इंतजार करता रहा, लेकिन फिर कैसे उसने सीखा कि तुम कभी पूरी तरह रेडी फील नहीं करोगे। सिमरन सुनो, तुम्हें जो फीलिंग आ रही है वो नॉर्मल है, नेचुरल है, हर इंसान को आती है जब वो कुछ नया करता है। लेकिन अगर तुम इस फीलिंग की वजह से रुक गई तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगी। असली तैयारी होती है करके। तुम वो प्रोजेक्ट लो, शुरू में स्ट्रगल होगा, गलतियां होंगी, लेकिन तुम सीखोगी और 6 महीने बाद तुम वापस देखोगी और हैरान होगी कि तुमने कितना ग्रो किया। ट्रस्ट मी, मैं यहां से गुजरा हूं। सिमरन की आंखों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। सर क्या होगा अगर मैं फेल हो गई तो फेल हो जाओगी और लाइफ मूव ऑन करेगी, तुम उससे सीखोगी और फिर से ट्राई करोगी। फेलियर अंत नहीं है सिमरन, वेटिंग वो अंत है। अपने आप को रोक के रखना वो सबसे बड़ी फेलियर है। सिमरन ने स्लोली स्माइल की। ओके सा, मैं ट्राई करूंगी। उस मोमेंट में अमन को असली लीडरशिप का मतलब समझ आया। लीडरशिप अपनी सक्सेस के बारे में नहीं है, लीडरशिप है दूसरों को उनकी पोटेंशियल दिखाने के बारे में, उन्हें वो करेज देने के बारे में जो उन्हें खुद में नहीं दिखती। और ये काम तभी हो सकता है जब तुम खुद उस जर्नी से गुजर चुके हो। 1 साल बीत गया। अमन का SE एक्सपेंशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। पायलट फेज के रिजल्ट्स अच्छे आए,
कंपनी ने फुल स्केल रोल आउट अप्रूव किया। उसकी नई वर्टिकल भी अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी, टीम परफॉर्म कर रही थी, रिजल्ट्स आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा चेंज अमन में खुद था। अब वो मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बोलता, अपनी ओपिनियंस क्लियरली रखता, डिसीजंस लेता, कभी सही कभी गलत, लेकिन लेता, हेजिटेशन नहीं करता। अब वो नेटवर्किंग करता, इवेंट्स अटेंड करता, लोगों से मिलता, सीखता। अब वो फेलियर्स को डिफरेंटली देखता, हार नहीं लेसन। अब वो अपनी टीम को डिफरेंटली लीड करता, बॉस नहीं मेंटर। एक दिन उसे फिर से उसी सेमिनार में जाने का मौका मिला, लेकिन इस बार स्पीकर के रूप में। कंपनी ने नॉमिनेट किया था शेयर योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। स्टेज पर खड़ा होकर उसने ऑडियंस को देखा, 200 प्लस लोग, सब एक्सपेक्टेंट फेसेस, और अमन को अपना पुराना चेहरा दिखा हर फेस में। वो लोग जो वेटिंग कर रहे थे, सोच रहे थे, डर रहे थे। उसने माइक संभाला। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे एक इनसिक्योर, डाउटिंग, वेटिंग करने वाला इंसान यहां तक पहुंचा। लेकिन ऑनेस्टली मैं अभी भी परफेक्टली कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मुझे अभी भी डाउट्स आते हैं, मुझे अभी भी डर लगता है, मुझे अभी भी लगता है कभी कभी कि शायद मैं किसी चीज के लिए रेडी नहीं हूं। ऑडियंस ध्यान से सुन रहा था। लेकिन अब फर्क यह है कि मैं डर के बावजूद एक्ट करता हूं, मैं डाउट के बावजूद डिसीजन लेता हूं, मैं इम्परफेक्ट हूं लेकिन मैं ट्राइंग हूं, और शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने सीखा है एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन, आइडेंटिटी फॉलोज एक्शन। तुम पहले वैसा नहीं बनते जैसा बनना चाहते हो, फिर वैसा एक्ट करते हो। तुम पहले वैसा एक्ट करते हो, फिर तुम वैसा बन जाते हो। अगर तुम लीडर बनने का इंतजार कर रहे हो तो तुम कभी नहीं बनोगे। पहले लीडर की तरह काम करो, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पहले अनकंफर्टेबल बनो, फिर तुम्हारी आइडेंटिटी अपने आप बदल जाएगी। Q&A सेशन में एक लड़की ने हाथ उठाया, नर्वस दिख रही थी। सर, लेकिन क्या होगा अगर मैं फेल हो गई? अमन स्माइल किया, उस लड़की की तरफ गया। तो फेल हो जाओगी और दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। लोग भूल जाएंगे, तुम्हें याद रहेगी एज अ लेसन, और तुम स्ट्रॉन्गर होगी। लेकिन असली फेलियर यह है कि तुम ट्राई ही ना करो, कि तुम अपने डर की वजह से अपने आप को रोक लो, कि तुम इंतजार करते रहो परफेक्ट होने का और कभी शुरू ही ना करो। फेल होना ओके है, गलती करना ओके है, वीक महसूस करना ओके है, लेकिन खुद को रोकना वो ओके नहीं है। प्रेजेंटेशन खत्म हुई, बहुत लोग आए अपनी स्टोरीज बताने, एडवाइस मांगने। उस शाम घर लौटते हुए अमन को लगा जैसे एक चक्कर पूरा हुआ। वो इंसान जो कभी सोचता था वो लीडर नहीं बन सकता, आज दूसरों को लीडर बनने की प्रेरणा दे रहा था। लेकिन वो जानता था ये कोई एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। क्योंकि लीडरशिप का सफर कभी खत्म नहीं होता। तुम हमेशा सीखते रहते हो, हमेशा बढ़ते रहते हो, हमेशा इवॉल्व करते रहते हो। कोई मसीहा नहीं आया अमन की जिंदगी में, कोई जादू नहीं हुआ, कोई मिराक्युलस मोमेंट नहीं था जब अचानक सब कुछ बदल गया, कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं थी जिसने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। बस एक शाम थी, एक सेमिनार था, एक स्पीकर थी, एक लाइन थी और एक डिसीजन था। एक छोटा सा डर भरा लेकिन लाइफ चेंजिंग डिसीजन। डिसीजन की अब इंतजार नहीं करना है, डिसीजन की अब बहाने नहीं बनाने हैं, डिसीजन की अब अपने आप को छोटी सोच में नहीं बांधना है, डिसीजन की अब करना है, सोचना नहीं। और उस डिसीजन के साथ शुरुआत हुआ एक सफर, छोटे छोटे कदमों का सफर, कभी आगे कभी पीछे, गिरने और उठने का सफर, सीखने और बदलने का सफर, अनकंफर्टेबल होने और ग्रो करने का सफर, अपने डर को एम्ब्रेस करने का सफर। आज जब अमन आईने में खुद को देखता है तो वो बिल्कुल वही इंसान नहीं दिखता जो 5 साल पहले था। एक इनसिक्योर, सेल्फ डाउटिंग, परपेचुअली वेटिंग इंसान। अब उसकी आंखों में एक अलग चमक है, एक अलग कॉन्फिडेंस है, नॉट एरोगेंट बट अश्योर्ड। एक अलग पीस है, नॉट कंप्लेसेंट बट कंटेंट। एक अलग पर्पस है, नॉट एमलेस बट डायरेक्टेड। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक डीप अंडरस्टैंडिंग है अपने आप की, अपनी स्ट्रेंथ्स की, अपनी वीकनेसेस की, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल की। वो शांति जो तब मिलती है जब तुम अपने साथ ऑनेस्ट होते हो, जब तुम अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हो, जब तुम अपनी पूरी ताकत से जीते हो बिना किसी से कंपेयर किए, जब तुम इंतजार करना छोड़ देते हो और जीना शुरू कर देते हो। और शायद यही असली लीडरशिप है, अपनी खुद की जिंदगी की लीडरशिप लेना, अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेना, अपने डर के बावजूद आगे बढ़ना, अपनी वीकनेसेस के साथ कंफर्टेबल होना, अपनी इम्परफेक्शंस को सेलिब्रेट करना। अमन जानता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लाइफ एक क्लासरूम है जो कभी बंद नहीं होती। अभी भी नई चैलेंजेस आएंगी, बिगर, टफर। अभी भी वो कई बार गिरेगा, हार्डर, फास्टर। अभी भी वो कई बार डाउट करेगा अपने आप को, डीपर, स्ट्रॉन्गर। लेकिन अब वो डरता नहीं, क्योंकि अब वो जानता है कि वो उठ सकता है हर बार, वो बदल सकता है, वो अडेप्ट कर सकता है, वो सीख सकता है,
वो बढ़ सकता है, वो कर सकता है। और शायद यही वो सबसे बड़ी सीख है जो वो दूसरों को देना चाहता है, कि तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है, जितनी कैपेबिलिटी है, जितना पोटेंशियल है, उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। लेकिन वो ताकत, वो कैपेबिलिटी, वो पोटेंशियल तभी बाहर आएगा जब तुम उसे मौका दोगे, जब तुम इंतजार करना छोड़ दोगे, जब तुम परफेक्ट होने का ढोंग छोड़ दोगे, जब तुम अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट कर लोगे, जब तुम वल्नरेबल होने से नहीं डरोगे, जब तुम बस शुरुआत कर दोगे। क्योंकि असली में कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने, कोई फेरी गॉड मदर नहीं आएगा, कोई मेंटर नहीं आएगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा, कोई नहीं आने वाला तुम्हें परमिशन देने, कोई नहीं आने वाला तुम्हें रेडी बताने, कोई नहीं आने वाला तुम्हें पुश करने, कोई नहीं आने वाला तुम्हें लीडर बनाने। तुम्हें खुद ये डिसीजन करना होगा, तुम्हें खुद अपनी परमिशन देनी होगी, तुम्हें खुद को पुश करना होगा, आज, अभी, इसी पल। और जिस दिन तुम ये डिसीजन कर लोगे, दैट वेरी मोमेंट तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी, तुम्हारा असली सफर शुरू होगा, तुम्हारा रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। तुम वो बनना शुरू करोगे जो तुम हमेशा से बन सकते थे। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, दुनिया नहीं, हालात नहीं, सर्कमस्टांसेस नहीं, सिर्फ तुम खुद। और अब तुम्हारे पास चॉइस है, इंतजार करना या शुरुआत करना, सोचना या करना, डरना या दबाना, कंफर्टेबल रहना या ग्रो करना, स्पेक्टेटर बनना या प्लेयर। चॉइस तुम्हारी है, हमेशा से थी, बस तुमने उसे अभी तक नहीं ली थी, लेकिन अब ले सकते हो, आज से, अभी से। एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो शुरुआत करने से डरते हैं, उन सभी के लिए है जो जानते हैं कि वो ज्यादा कैपेबल हैं लेकिन खुद को लिमिट कर रहे हैं। एज, फील्ड, बैकग्राउंड कुछ मैटर नहीं करता। अगर तुम ग्रो करना चाहते हो और खुद को रोक रहे हो, ये बुक तुम्हारे लिए है। Q3, क्या ये किताब मोटिवेशन देती है या रियलिटी दिखाती है? दोनों, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। ये तुम्हें वो फेक मोटिवेशन नहीं देती जो 2 दिन चलती है फिर खत्म। ये तुम्हें रियलिटी दिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं होता। इसमें गिरना पड़ता है, फेल होना पड़ता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, डाउट्स आते हैं, डर लगता है, लेकिन साथ ही ये तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताती है कि कैसे शुरू करना है, कैसे छोटे एक्शंस लेते हैं, कैसे फेलियर से सीखना है, कैसे अपनी आइडेंटिटी को रीशेप करना है। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस की फेरी टेल नहीं है, ये एक ऑनेस्ट प्रैक्टिकल गाइड है कंसिस्टेंट ग्रोथ की। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें पंप अप करे और कहे तुम ग्रेट हो, बस विश्वास रखो, तो ये बुक नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें रियल टूल्स दे, रियल स्ट्रैटेजीज बताए, रियल एग्जाम्पल शेयर करे, तो ये परफेक्ट है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होता है माइंडसेट में। तुम समझने लगते हो कि तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, न बॉस की, न फैमिली की, न सोसाइटी की। तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने लगते हो, डिलिबरेटली, कॉन्शियसली। तुम अपनी गलतियों को डिफरेंटली देखने लगते हो, फेलियर्स की तरह नहीं, लेसन्स की तरह। तुम वल्नरेबल होना सीखते हो, अपनी वीकनेसेस एडमिट करना, हेल्प मांगना, आई डोंट नो कहना। तुम एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हो, सोचने से ज्यादा करने लगते हो। तुम अपनी आइडेंटिटी को फ्लूइड समझने लगते हो, मैं बस ये हूं की जगह मैं ये बन सकता हूं। तुम रिलेशनशिप्स को डिफरेंटली देखते हो, ट्रांजैक्शनल से जेन्युइन। और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी जिंदगी की ओनरशिप लेना शुरू कर देते हो। तुम विक्टिम मेंटालिटी छोड़ देते हो, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करना बंद कर देते हो और अपनी चॉइसेस के लिए जिम्मेदारी लेने लगते हो। क्या ये कहानी आज की जिंदगी से जुड़ी है? एब्सोल्युटली। आज की दुनिया में ये स्ट्रगल और भी कॉमन हो गया है। सोशल मीडिया ने हर किसी को फोमो दे दिया है कि सबको देखो कितने सक्सेसफुल है, मैं कितना पीछे हूं। लिंक्डइन पर हर कोई अपनी विन्स पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी स्ट्रगल्स नहीं बताता। तो हमें लगता है सबको सब पता है, सब रेडी है, सिर्फ हम नहीं। कंपैरिजन कल्चर ने हमारे अंदर की इनसिक्योरिटीज को और भी गहरा कर दिया है। प्लस आज के कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में परफेक्शन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। परफेक्ट रेज्यूमे चाहिए, परफेक्ट स्किल्स चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई परफेक्ट नहीं है। हर कोई सीख रहा है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई डाउट्स फेस कर रहा है। ये किताब बताती है कि कैसे इस मॉडर्न प्रेशर को हैंडल करो, कैसे कंपैरिजन ट्रैप से बचो, कैसे इम्पोस्टर सिंड्रोम से लड़ो, कैसे रिमोट वर्क और डिजिटल वर्ल्ड में भी ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बनाओ, कैसे फेल्ड प्रोजेक्ट्स या मिस्ड प्रमोशन से रिकवर करो। ये सारे चैलेंजेस जो हम आज फेस कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देती है ये किताब। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कंप्लीट बुक समरी। एमम की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी इंतजार में अपना वक्त वेस्ट कर चुका है। लेकिन याद रखो, लाइफ में 2 तरह के दिन होते हैं,
एक, जब तुम डिसाइड करते हो कि मैं तैयार नहीं हूं, अभी नहीं, बाद में। और दूसरा, जब तुम डिसाइड करते हो कि मैं शुरू कर रहा हूं, रेडी या ना रेडी। पहला दिन तुम्हें वहीं रखता है जहां तुम हो, दूसरा दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। एमम ने दूसरा चूज किया और आज वो यहां है। तुम क्या चूज करोगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें उनके साथ जिन्हें ये सुनने की जरूरत है। और धन्यवाद इस समरी को अंत तक सुनने के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, इंतजार करना छोड़ दीजिए, शुरुआत कर दीजिए आज से, अभी से। क्योंकि याद रखिए, कोई नहीं आने वाला, बस तुम हो, तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारा भविष्य। तो क्या तुम रेडी हो? एक्चुअली ये गलत सवाल है। सही सवाल ये है कि क्या तुम करोगे?